नारद जी ने कहा कि एक बार उसी आश्रम पे कुछ संत चातुर्मास करने आए। जो दंडी संत होते हैं, लखनऊ में तो जल्दी मिलेंगे ही नहीं, हमारे संपर्क में हैं कुछ संत, और हमारा जयतीपुर में आश्रम बन रहा है। बाहर से हर साल 5 या 7 संत चातुर्मास करेंगे, उन्होंने मुझसे वादा दे रखा है। और दंडी संतों का दर्शन नहीं होता आजकल, लोग जानते ही नहीं कि उनकी परंपरा क्या है, उनके नियम क्या है। तो उस आश्रम में चातुर्मास करने के लिए संत आए। अब वहां तो माहौल बिल्कुल कथा कीर्तन का, दिन रात भगवान की चर्चा करती होती। मेरी माँ जब भी संत कथा करते मुझे अपनी गोद में लेकर बैठ जाते। कोशिश करनी चाहिए सभी माताओं को कि अपने बच्चों को कथा सुनने जाएं, गोद में बैठाल के कथा सुनाएं, उनको प्रयास करें। माना कि बच्चे शैतान होते हैं, गड़बड़ी करते हैं, लेकिन माँ का ये धर्म है कि किसी तरीके से इसके मन में ये स्थापित किया जाए कि ये बात सुनो, क्योंकि उसके संस्कार वैसे ही बनते चले जाएंगे अगर आपने कथा में उसका दिमाग लगा दिया। कल्पना कीजिए, मुस्लिम समाज की एक बेटी जिसने गीता का अध्ययन किया और उसके बाद आज देश में वो पहली बेटी है जो बिना गीता को रखे उसे पूरी गीता कंठस्थ हो गई है और पूरे 700 श्लोक सुनाती है। वो भी तो भगवान के द्वारा भेजी हुई बेटी है। तो हमें बच्चों को प्रेरणा देना चाहिए। मेरी माँ मुझे गोद में लेकर बैठालती, मैं संतों के सत्संग में इतना लीन हो गया कि मुझे ये लगने लगा, मोह निशा जग सोबनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मुझे लगने लगा कि संसार एक स्वप्न है और कुछ नहीं। अब जब मुझे पता लगा कि ये संत चातुर्मास करके वापस चले जाएंगे, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने उन संतों से कहा कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे अपने साथ लेके चलिए। देखिए नारद जी 5 साल के हैं, सत्संग सुन के जागृत हुआ कि मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, सीधे मुझे अपने साथ उत्तराखंड ले चलिए। अब जब मेरी मां को पता लगा तो मेरी मां संतों के चरण पकड़कर रोती है कि मेरे पुत्र को मत ले जाना। अब विडंबना देखिए, नारद जी कहते कि मैं इसलिए रोता हूं कि मुझे छोड़कर मत जाना, और मेरी मां इसलिए रोती है कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाना। चातुर्मास बीता, संतों ने कहा बेटा तुमने हमारी कथा सुनी, और संतों को प्यार हो गया। उन्होंने उस उम्र में मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। अब जब भी कोई काम होता है, बालक रामदास यहाँ आओ, जल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, मुझे बहुत प्यार करने लगे। लेकिन जब चातुर्मास बीता, उनके जाने की तैयारी हुई तो मुझे बड़ा दुख है। अब मेरी मां परेशान है कि इनको लेकर मत जाना, मैं परेशान हूं कि मुझे छोड़कर मत जाना। क्या विडंबना है। संतों ने कहा बेटा तुमने मेरी कथा सुनी? जी हाँ। मैंने क्या बताया? उस कथा का निष्कर्ष क्या है? मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बोले ठीक है, अच्छी बात है। बोले अच्छी बात नहीं है, माता को देवी मानो, पिता देव तुल्य हैं, माता पिता का प्रथम स्थान है हमारे जीवन में।
और पहला स्थान माँ का। संसार का कोई पुत्र अपनी माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, पिता के ऋण से उऋण हो जाता है। संसार का कोई भी पुत्र है वो पिता का ऋण उतार के चला जाता है, लेकिन अपनी माँ का ऋण नहीं उतार पाता है। अब 80% तो ऐसे ही समाज में पुत्र होंगे जो ये नहीं जानते होंगे माता का ऋण क्या होता है। सच्चाई है। तो माता का ऋण कभी जीवन में उतरता नहीं, इसलिए माँ का जीवन में स्थान प्रथम, पिता का दूसरा स्थान, गुरुजी तीसरे स्थान पे आते हैं। लेकिन जब गुरु आ जाते हैं हमारे जीवन में तब वो माता पिता से भी ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन गुरु एक ही साधन है। माता पिता भगवान से नहीं मिला सकते, लेकिन गुरु कन्हैया से आपको जरूर मिला देगा, अगर आपके जीवन में जिज्ञासा है कि मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। कल मुझसे किसी ने पूछा कि आप दीक्षा देते हैं क्या, तो हमने कहा भैया ऐसे नहीं देते हैं जब तक हमारे नियमों को कोई फॉलो नहीं करता। क्योंकि आजकल समाज में गुरडम बहुत चल रहा है ना, लोग हजारों बच्चे कर दिए, उन्हें यही फिक्र नहीं है कि बच्चे का हाल क्या है। और मैं तो ये कहता हूं गुरु मंत्र लेने से पहले अपने को इतना मजबूत कर लो कि गुरु मंत्र का जप कर पाओगे तब तो लो, वरना कोई फायदा नहीं। नाम के लिए गुरु मत बनाओ, मैं तो साफ कह देता हूं। अब संतों ने कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इस पे तुमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेदांत का पहला सूत्र है मां को देवी मानो, दूसरा नंबर पिताजी का है, गुरुजी तीसरे नंबर पर आते हैं। जब तक मां है तुम्हारी तब तक इनकी सेवा करो। अरे मेरा मन यहां नहीं लगता, अब मैं तो उत्तराखंड चलूंगा आपके साथ। अब संत बेचारे परेशान हो गए, बोले तुम ऐसा करो, अभी तुम अपने घर पे यहीं आश्रम में रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ बुजुर्ग है। कोई संत किसी बालक को ये शिक्षा नहीं देगा कि अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के चलो बेटा तुम भजन करो, ये भी तो अपराध है। गृहस्थ धर्म का अगर कोई परित्याग करके ये सोचे कि मैं सन्यासी हो जाऊं, अगर आपने संस्कार पूरे नहीं किए तो आप सन्यासी भले ही हो जाएं, लेकिन पाप लगा रहेगा। सन्यासी कब है? जब आपने अपने परिवार की जितनी भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी उनको पूर्ण कर दिया। जिम्मेदारियां क्या है? मान लीजिए आपके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, आपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया, चारों बेटियों का कन्यादान कर दिया, बस आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। फिर आप पोता पोती खिलाने वाला चक्कर आपके हृदय में, तो फिर सन्यास मत लो। क्योंकि लड़का बहू तो आजकल यही चाहते हैं, उन्हें तो उनका ब्याह हुआ, उन्हें एक नौकर नौकरानी चाहिए, और जो लोग इस माया से अपने को नहीं निकालते वो जीवन भर घर में नौकर बने पड़े रहते हैं। कैसे पड़े रहते हैं? अब लड़का भी नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है। अब बहू नौकरी करती है तो भैया वो तो सवेरे ऑफिस जाएगी, मम्मी तुम बच्चों को संभालो हम चले, अब दिन भर लिए हाँ। क्या जीवन है? अरे राम राम राम, कोई जीवन है? ऐसे जीवन से तो अपनी जो है आत्महत्या कर ले वो ज्यादा अच्छा है। अपने ही घर में अपना बनाया हुआ घर, अपने ही बच्चे, उन्हीं में आप नौकर बन के जिंदगी जी रहे हैं।
काफी लोगों का तर्क होता है ये भी तो धर्म है, लेकिन मैं उनके तर्क का खंडन करता हूं। धर्म ये नहीं है कि नाती पोतों को पाला जाए, धर्म ये है कि अपने पुत्र पुत्रियों से जिसकी निवृत्ति हो गई बस उसको संन्यास ले लेना चाहिए। देखो मैया कह रही बिल्कुल सही, खड़े होके बताइए आप सभी को, क्या बात है, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। और तब तक बुढ़ापा आ जाता, फिर भी लोग सोचते हैं कि अभी गुरु मंत्र क्या लें, पोता हो गया अब इसका ब्याह कर लें। अरे जब तुम 60 के बाद तुम में दमी नहीं रहेगी कि तुम माला पकड़ पाओ। कहां जा रहा है हिंदू समाज? समाज को ज्ञान दो, उनका जीवन बदलो। दुनिया के समाज बनाने से कोई फायदा नहीं है। और मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य, कथा चल रही है, 4 घरों में अगर सुधार हो गया तो मैं समझूंगा ठाकुर जी ने चलो 4 घर में कृपा की, अगली कथा में 8 पे हो जाएगी, 10 पे हो जाएगी, तीसरी कथा में। संतों ने मना कर दिया कि बेटा जब तक तुम्हारी माँ है इनकी सेवा करो, और जब तक मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं उसका जप करो। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं केवल 5 वर्ष का था व्यास जी, वो संत मुझे इतना सुंदर मंत्र देकर चले गए। अब मेरी माँ मुझे क्योंकि बहुत प्यार करती है, संसार की हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। अगर नारद जी की माँ प्यार करती थी कोई बुरा नहीं करती थी। माँ ही तो जीवन में ऐसी है जिसका प्यार हर बच्चे को मिल जाता है। लेकिन विडंबना हमारे समाज की है, मुझे क्या करूं बोलना पड़ता है कि बहू के रूप में जो दूसरी माँ आती है तब बच्चे अपनी माँ को भूल जाते हैं। ऐसे बच्चे कभी ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम हम अपने जीवन में क्या भोगेंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, जिसको किसी चीज के प्रमाण की आवश्यकता हो वो कभी फुर्सत में मिल ले आके वृंदावन में, दिखा दूंगा। मैं बिना प्रमाण के कोई चीज नहीं बोलता हूं, और आप 3 दिन से सुन रहे होंगे। मैं केवल तत्व की बात बोलता हूं और सब बातें ग्रंथों से ही बोलता हूं। मैं ग्रंथों से कभी बाहर नहीं जाता हूं, और ये ग्रंथों में है कि जिसने अपने माता पिता का अपमान किया जीवन में वो कभी मान पा नहीं सकता। बात तो बुरी लग रही होगी जिन पुत्रों के पास आवाज जा रही होगी, लेकिन उन्होंने सुधार कर लिया तो जीवन संवर जाएगा, वरना आपका जीवन आगे नर्क बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक नहीं हजारों जगह मैं देखता चला आ रहा हूं। मैंने आपको प्रथम दिन बताया था कि मैं अपने गुरुदेव की कृपा से उनके चरणों में रहकर आधा भारत घूम चुका हूं। मैं मुझे इतना नॉलेज है, देखता हूं समाज में, और जो देखता हूं वही बोलता हूं। मैं कभी कानों की सुनी बात नहीं बोलता हूं। सिद्धांतों की जिंदगी जीता हूं, संकल्पित होकर जीता हूं। तो
तो मेरी प्रार्थना है कभी भी अपने माता पिता उनका अपमान न करो। बूढ़ा वृक्ष अगर फल नहीं दे सकता लेकिन छांव तो अवश्य दे सकता है। तर्क देखिए, बूढ़ा वृक्ष फल नहीं दे सकता लेकिन छांव अवश्य दे सकता है। इसलिए बूढ़े माता पिता का अपमान कभी मत करो। मुझे तो लखनऊ में सपोर्ट नहीं मिला। यहां बहुत से वृद्धाश्रम है जिनकी मैं हालत देखता चला आ रहा हूं। मेरे भी जीवन का संकल्प था कि मैं वृद्धाश्रम बनाऊंगा और लखनऊ के समाज को यह दिखा दूंगा कि माओं की सेवा कैसे होती है। लेकिन मेरी हालत वो है, गंजे को नाखून नहीं तो खुजलाए कहां से। नारद जी मंत्र का जप कर रहे, मां परेशान है कि ये भजन करता है, कहीं इसके हृदय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र वैराग्य ना उत्पन्न कर दे। नारद जी कहते हैं एक दिन मैंने मन में सोचा कि मेरी मां की मृत्यु हो जाए क्योंकि ये मुझे भजन नहीं करती। नारद जी कहते हैं व्यास नारायण प्रभु, हालांकि ये सोचना भी मेरे लिए पाप था। मां के प्रति किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मेरे मन में केवल इतना आ रहा था कि मेरी मां जब तक है ये मुझे भजन कभी नहीं करने देगी। और तब एक दिन एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि सर्पो दशत्पता स्पृष्टा कृपणाम कालचोदिता। व्यास जी, एक दिन मेरी मां संध्या काल के समय गाय दूहने गई। वहां कुछ घास थी। एकता निर्गताम गेहा दुहंती। श्लोक देखिए व्यास नारायण प्रभु का। संध्या काल गाय वहां बंधी है जहां घास है। मेरी मां ऋषियों के कहने पर, क्योंकि रोज उसका कार्य था गाय दूहकर लाना, मेरी मां गाय दूहने गई। मेरे मन में 24 घंटे पहले विचार आया कि मेरी मां की मृत्यु हो जाए तो मुझे भजन करने को मिल जाए। गाय दूहने गई, उसे नहीं पता था कि इस घास में सांप बैठा है। मां गाय दूहने लगी, सांप ने दंश किया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। अब मेरी मां जब मर गई व्यास जी, मैं बहुत जोर से रोया। मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं हाथ से ठंडे आंसू। व्यास जी ने पूछा ऐसा क्या? नारद जी ने कहा व्यक्ति जब दुखी होता है, दुखी होकर रोता है तो उसकी आंखों से आंसू गर्म निकलते हैं, और जो खुशी में रोता है तब आंसू ठंडे होते हैं। प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। जब आपके घर में बहुत खुशी होगी, उस खुशी में भी कभी कभी ऐसे भजन करने वाले भी संसार में हैं कि मन रोमांचित जब होता है तो उस रोमांच में आंसू आते हैं, वो भी आंसू ठंडा होता है। वो आंसू किसके लिए निकला? कृष्ण के लिए निकला। और मैं तो एक बात इसमें और जोड़ के आपको बताता हूं, संसार में किसी के लिए मत रो। अगर रोना है, आंसू बहाना है तो कृष्ण के लिए आंसू बहाओ, वरना किसी के लिए नहीं। क्योंकि संसार ऐसा है, दूसरे के आंसुओं पे हंसता है और दूसरे के आंसू कोई पोंछना नहीं चाहता। लेकिन कन्हैया अगर उसको अपना लोगे, एक बार आंसू देखेगा, 2 बार देखेगा, तिवारा कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आने ही नहीं देगा। इसीलिए तो मेरा कृष्ण कहता है
कि मुझसे अपना कोई भी संबंध बना लो, मैं बहुत रोया, बता दिया कि गर्म आंसू इसलिए निकले, ठंडे आंसू इसलिए। अब मेरे मन को यह लगा कि मां नहीं रही, मेरे लिए दुख की बात है, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उत्तराखंड जाने के लिए अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। होता है माता पिता का, क्योंकि माता पिता के लिए चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए छोटा ही रहता है। लेकिन विडंबना है कि पुत्र आजकल बहुत बड़े हो जाते हैं। पिता जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, पुत्र कहने लगते हैं, अरे आप तो पुरानी बातों में लगे हुए, भैया तुम नहीं करो, ठीक है। कभी माता पिता के उपदेश को काटना नहीं चाहिए। इस संसार में जिसने जिसने अपने माता पिता को ऊंचा स्थान दिया वो राजा बनकर ही रहा, इतिहास गवाह है। नारद जी ने कहा, मां का कार्य पूरा हुआ व्यास जी, मैंने उन सदगृहस्थ ऋषियों से आशीर्वाद लिया और मैं सीधा जाके उत्तराखंड में चल दिया। वहां जब पहुंचा और वहां पहुंचते ही मैं अपना जप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। मैं इस मंत्र का जप करते करते उत्तराखंड में व्यास जी इतना तन्मय हो गया कि एकदम मेरे हृदय में भगवान की झांकी का प्राकट्य हो गया, मैं विचलित हो गया। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं मिलते, जिन्हें मिलने की इच्छा हो मैं मार्ग बता दूंगा। इस कलयुग में भी प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन सबसे ज्यादा सरल है। और जो लोग ये कहते हैं कि कलयुग में भगवान है ही नहीं, मेरे प्यारे भक्तों, जिस दिन भगवान नहीं होगा उस दिन ये पृथ्वी नहीं होगी। कई लोगों के मुंह से सुनता हूं ना, अरे भगवान भगवान इस कलयुग में कहां है। मेरे प्यारो, भगवान की सत्ता को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि आपने अपने हृदय के तार को भगवान से जोड़ा नहीं, इसलिए आपको परमात्मा दिखता नहीं। और मुझे हर जगह दिखता है।